जय श्री राम आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था परावर्तन तथा अपवर्तन। आज आते हैं दर्पण पे। दर्पण कांच का एक भाग होता है। दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसका एक तल चिकना पॉलिशदार होता है, दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता है। कांच का एक भाग होता है तथा दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ मतलब आप लोग अपने घरों में शीशा उसा उसे दर्पण ही बोलते हैं, उसको देखे होंगे तो उसके पीछे साइड देखेंगे तो वहाँ कलई किया होगा, उसी को पॉलिश या चिकना कुछ भी बोल सकते हैं। आज यही है, मतलब दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसका एक तल चिकना व पॉलिशदार होता है तथा दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता है। उसके बाद दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका तल समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो। आप लोग घरों में ज़्यादातर समतल दर्पण यूज करते हैं या बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ पे भी समतल दर्पण का यूज ही रहता है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की गुण, समतल दर्पण के गुण, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत का मतलब होता है जैसे हम काफ़ी दूर उसकी मतलब वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। जैसे आप कोई दर्पण लीजिए, आज लीजिएगा और उस पर लेज़र लाइट मारिएगा, देखिएगा उसका जो रिफ्लेक्शन होगा मतलब उसमें बहुत थोड़ा ही कम, अगर वो सीधे लाइट जाएगी तो उसकी फोकस दूरी आपको दिखेगी नहीं। यही होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट पे। और दूसरा गुण होता है समतल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी का मतलब इमेजनरी, जिसे आभास करते हैं हम लोग, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण इसमें बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा मतलब कोई वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा हमारा। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। खोखला गोला, हम कोई खोखला गोला लिए, उसको काट दिए गोली दर्पण ऐसा दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, दूसरा चिकना व पॉलिशदार होता है। हम अगर अंदर के साइड इसे पॉलिश्ड कर दें तो ये उत्तल दर्पण बनेगा। अगर हम यही दर्पण बाहर की तरफ पॉलिश्ड करें तो अवतल दर्पण बनेगा। ऐसा दर्पण गोली दर्पण ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, कोई हम खोखला गोला लिए, कांच का गोला, इसको काटे, इसके अगर हम अंदर साइड पॉलिश्ड कर रहे हैं तो ये उत्तल दर्पण बनेगा। ये उभरा हुआ तल, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका तल परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से होता है। उसके बाद अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से होता है, जिसका मतलब पॉलिश्ड हम ऊपर साइड कर दें। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, सबसे पहले आते हैं ध्रुव पर। वक्रता ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बताया। हम अगर पॉलिश्ड करेंगे या तो अंदर साइड करेंगे या तो बाहर साइड करेंगे। इसके परावर्तक पृष्ठ, ये सर रिफ्लेक्शन होती है लाइट, इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये गोली दर्पण खोखला गोला है, इसका कटा हुआ भाग, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। सर इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आते हैं मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा
मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और मुख्य ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यही सर ये मुख्य अक्ष है। उसके बाद आते हैं फोकस। फोकस केंद्र ध्रुव के बीच एक बिंदु होता है। केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु एक बिंदु होता है, उसे फोकस कहते हैं। अब फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच, इसे फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद परावर्तक पृष्ठ के, इसे कैपिटल एफ। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। ये व्यास है, आने वाली रेखा जो ये व्यास है। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप लोगों को जैसे इन सब पढ़ा है वो अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो हमारी ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों की चैनल के आईडी लिखी हुई है, आप लोग इसको देखिए। आप लोग को डायरेक्ट ज्वाइन करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका पहला पार्ट जो वीडियो का है, इसमें परावर्तन, अपवर्तन है, प्रकाश है, वो इसकी भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इस चैप्टर की नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम ये पेज है, इस पर आप हम लोग को डीएम करें, मैं फिर आपको जवाब दूंगा। कोई भी टॉपिक, क्लास आप 10th के ही नहीं, आप क्लास 12th, 11th, 9th के भी अगर आप स्टूडेंट हैं, उसके कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैं उसको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।